देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताज़ी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। दिल्ली में मिला नए कोविड वेरिएंट JN.1 का पहला केस। देश में अब तक 110 मरीज। चांद पर कुत्ता जमीन खोद रहा था। वीडियो देख लोग बोले, ऐसे वीडियो नासा हमसे क्यों छिपाता है। वायरल हो रहे इस वीडियो को द फाइजन नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। हाल में इन नए रूट पर फ्लाइट सेवा की होगी शुरुआत। बस्तरवासी भर सकेंगे उड़ान। बस्तर फ्लाइट्स। बस्तरवासियों को केंद्र सरकार के उड़ान सेवा के तहत बड़ी नए साल पर घूमने का प्लान बना रहे तो छत्तीसगढ़ के ये खास जगह आपके लिए है बेस्ट। जानिए पर्यटन स्थलों की पूरी डिटेल। छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए बस्तर सबसे अच्छी जगह। सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 सैंपल्स भेजे गए थे। इनमें से एक JN.1 और 2 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस वेरिएंट ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी में पहला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए कोरोना के 3 सैंपल्स में से एक नए वेरिएंट JN.1 और 2 ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में नए वेरिएंट के अब तक 110 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 सैंपल्स भेजे गए थे। इनमें से एक JN.1 और 2 ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। कोविड इंडिया। दिल्ली में कोरोना ने दी दस्तक। लॉकडाउन की आई नौबत। केंद्र सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब सावधान होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना अब दिल्ली के बेहद करीब आ चुका है। पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। रोज 300 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। ये कोरोना का नया वेरिएंट है। इसका नाम JN.1 है। केरल, गोवा के बाद कोरोना का इस वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज नोएडा में भी मिला है। कोरोना केस में ऐसा इजाफा। नए साल से पहले लगेंगी पाबंदियां। क्रिसमस और नए साल का वक्त है और लोग छुट्टियां मनाने की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वही डर वापस लौट आया है जो हमने साल 2020 और 2021 में देखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से वापसी भारत में कर ली है और नए वेरिएंट के कारण खतरा और डर दोनों ही बढ़ गया है। चीन में कोरोना की नई लहर और नया वेरिएंट मचा रहा कहर। अस्पतालों श्मशानों में लाइनें। भारत में कितना खतरा। कोरोना वायरस नए रूप बदलकर लगातार सामने आ रहा है। अब कोविड का नया वेरिएंट JN.1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि चीन में कोविड से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और कथित तौर पर वहां के श्मशान शवों से भर गए हैं। कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 पिछले महीने से दुनिया भर में फैल रहा है। नया वेरिएंट ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों में कोविड का प्रमुख स्ट्रेन बन गया है और भारत में इसके बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। JN.1 को लेकर भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पड़ोसी चीन में इसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रिटिश अखबार डेली स्टार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड के इस वेरिएंट के फैलने से चीन में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। कथित तौर पर मरने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि वहां के श्मशानों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। कोविड के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है और कहा है, हाल के दिनों में हमने देखा है कि JN.1 के मामले कई देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। यह दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम इसे एक नए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। न्यूज चैनल पर हर नए बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चांद पर कुत्ता जमीन खोद रहा था। वीडियो देख लोग बोले, ऐसे वीडियो नासा हमसे क्यों छिपाता है। वायरल हो रहे इस वीडियो को द फाइजन नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो को 19.9 मिलियन व्यूज मिले हैं। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, ये वीडियो तो पूरी तरह फेक है। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कई ऐसे वीडियो हैं जिन्हें देखने के बाद हम पूरी तरह से दंग हो जाते हैं। वहीं कुछ वीडियो ऐसे हैं जो हमें हैरान करता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता चांद पर जमीन खोद रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चांद की सतह है और सामने पृथ्वी मौजूद है। तो आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटी के न्यूज चैनल पर। हर नए बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कुत्ता चांद की जमीन को खोद रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हो रहे हैं। क्या है वीडियो की सच्चाई? इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता चांद की जमीन खोद रहा है।
इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूरी से दंग हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, इसे एडिट किया गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को द फाइगन नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो को 19.9 मिलियन व्यूज मिले हैं। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, यह वीडियो तो पूरी तरह फेक है। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, हा हा हा, ऐसे वीडियो फन के लिए ही ठीक है। इस फेक वीडियो को एडिट करने के बाद पोस्ट किया गया है। चंद्रमा की जमीन और वहां से धरती दिखाई दे ऐसे एंगल पर वीडियो सेट किया गया है। ये पोस्ट में एक और खास बात है कि इसकी समय सीमा 1 सेकंड से भी कम है, लेकिन इसे रिपीटेशन पर डाल दिया गया है। इससे ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि कुत्ता जमीन खोद रहा है। इन नए रूट पर फ्लाइट सेवा की होगी शुरुआत। बस्तरवासी भर सकेंगे उड़ान। बस्तर फ्लाइट्स। बस्तर वासियों को केंद्र सरकार के उड़ान सेवा के तहत बड़ी सौगात मिलने वाली है। नए साल में निजी विमान सेवा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से नए रूटों के लिए फ्लाइट की सौगात देने वाली है। साल 2024 नए साल में बस्तर वासियों को केंद्र सरकार की उड़ान सेवा के तहत बड़ी सौगात मिलने वाली है। नए साल के शुरुआती महीनों में ही निजी विमान सेवा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से नए रूटों के लिए फ्लाइट की सौगात देने वाली है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर से दिल्ली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है, जिसके लिए जिला प्रशासन की इंडिगो से बातचीत पूरी हो गई है। वहीं इंडिगो के अधिकारियों ने जगदलपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था और यह एयरपोर्ट सभी मानकों के तहत खरा उतरने के बाद अब नए रूटों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। दरअसल लंबे समय से बस्तरवासी जगदलपुर से बड़े महानगरों के लिए और देश की राजधानी दिल्ली तक उड़ान सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि अप्रैल माह में इंडिगो जगदलपुर से सीधे दिल्ली के लिए विमान सेवा की शुरुआत करेगी। वहीं जबलपुर के लिए अलायंस एयर की ओर से प्रपोजल मिल चुका है, केवल डीजीसीए की अनुमति मिलनी बाकी है। उम्मीद है कि नए साल के फरवरी माह में ही जबलपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू हो सकती है। कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की लंबे समय से थी मांग। दरअसल बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी इंडिगो और अलायंस एयर की विमान कंपनी से कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते इंडिगो की टीम ने जगदलपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था और अपने मानकों में रनवे को सही पाते हुए जल्द ही इसमें विचार करने की बात कही थी। जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों और इंडिगो कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब इंडिगो ने अप्रैल माह से जगदलपुर से सीधे दिल्ली तक कमर्शियल फ्लाइट की सौगात देने की बात कही है। इसके अलावा इंडिगो कंपनी हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर तक फ्लाइट की शुरुआत कर सकती है। वहीं अलायंस एयर भी जगदलपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक नई फ्लाइट की सौगात देने वाली है। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए केवल डीजीसीए से अनुमति मिलने की देरी है। उम्मीद है कि जल्द ही डीजीसीए से अनुमति मिल जाएगी। बस्तर को महानगरों से जोड़ देने की है तैयारी। दरअसल पिछले 1.5 साल से अलायंस एयर कंपनी अपने 72 सीटों के विमान के साथ जगदलपुर से हैदराबाद और जगदलपुर से राजधानी रायपुर के लिए अपनी सेवा दे रही है और इस अलायंस एयर फ्लाइट को बस्तर वासियों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर, और हर नए बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर रोज इस विमान की सीटें यात्रियों से फुल हो रही हैं, जिसको लेकर अलायंस एयर की कंपनी से भी जिला प्रशासन ने नए रूटों में विमान सेवा शुरू करने की मांग की थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स MHA की तरफ से बस्तर में तैनात अर्धसैनिक बलों के लिए इंडिगो की विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन के लिए शुरू की गई है। हालांकि इसमें केवल जवानों के लिए ही उनके छुट्टी पर आने जाने की सुविधा दी गई है, लेकिन इंडिगो कंपनी के अधिकारियों ने भी जगदलपुर एयरपोर्ट को सही पाते हुए यहां से दिल्ली, रायपुर और हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए घरेलू विमान सेवा शुरू करने का भी मन बनाया है। हालांकि इसको लेकर केवल डीजीसीए से अनुमति लेना बाकी है। अब तक इंडिगो कंपनी से जितनी भी बार बैठक हुई है, कंपनी की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि नए साल में इंडिगो और अलायंस एयर अपनी एक और फ्लाइट नए रूटों पर विमान सेवा शुरू कर सकती है। इधर बस्तर वासियों को इस नए साल में नए रूटों पर विमान सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज चैनल पर नए साल पर घूमने का प्लान बना रहे तो छत्तीसगढ़ के ये खास जगह आपके लिए है बेस्ट। जानिए पर्यटन स्थलों की पूरी डिटेल। छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए बस्तर सबसे अच्छी जगह है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकोट जलप्रपात बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में स्थित है। यहाँ करीब 30-40 फीट की चौड़ाई से गिरता हुआ जल बेहद ही खूबसूरत है। तीर्थगढ़ जलप्रपात बस्तर के कांगेर वैली
नेशनल पार्क में बस्तर का दूसरा बड़ा पर्यटन स्थल तीर्थगढ़ जलप्रपात है। इस जलप्रपात को बस्तर की जान कहा जाता है। इसमें मुनगा बहार नदी का पानी गिरता है। इसके बाद कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही विशालकाय गुफा भी है, जिसे कुटुमसर गुफा कहा जाता है। ये गुफा काफी बड़ा और लगभग 5000 फीट चौड़ा है। गुफा के अंदर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। सरगुजा का मैनपाट, छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर मैनपाट भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ की खूबसूरती देखने दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। मैनपाट का टाइगर पॉइंट जंगल के बीच में एक गहरा झरना है। यहाँ काफी ऊंचाई से पानी गिरता है। मैनपाट का उल्टा पानी, मैनपाट जाने के रास्ते में उल्टा पानी नाम का पिकनिक स्पॉट पड़ता है। इस जगह का नाम उल्टा पानी इसलिए भी पड़ा क्योंकि यहाँ पानी उल्टा बहता दिखाई पड़ता है। यहाँ पानी ढलान की ओर नहीं बल्कि चढ़ाई की ओर बहता है। बूढ़ा नाग झरना सरगुजा में पड़ता है। इस झरने का स्वच्छ जल उत्तराखंड की नदियों की याद दिलाता है। यहाँ का शांत वातावरण किसी का भी मन मोह लेता है। इस झरने के पास में मैनपाट के प्रथम पूज्य देवता बूढ़ा नाग स्थित हैं, जो यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र है। कवर्धा का भोरम देव मंदिर, कवर्धा के पुराने और मशहूर भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहों के नाम से मशहूर है। यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी पहुंचते हैं। इस मंदिर को 11वीं सदी में नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। मंदिर के अंदर खूबसूरत कलाकृति उकेरी गई है, जिन्हें देखकर पर्यटक आश्चर्य से भर जाते हैं। कवर्धा का माइकल पर्वत भी पर्यटकों का मन मोहता है। मनोरम वादियों के बीच माइकल पर्वत है। पर्वतों को काटकर बनाए रास्ते में एक तरफ माइकल पर्वत पड़ता है, वहीं दूसरी ओर ये पर्वत हजारों फीट गहरी खाई के रास्ते से होकर गुजरता है। ये रास्ता मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ता भी है। माइकल पर्वत के बीच झरनों के साथ ही सरोदा बांध भी मौजूद है। यह बांध तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। पलटन घाट बेस्ट पिकनिक स्पॉट, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक पलटन घाट रामानुजगंज शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नदी के एक तरफ सफेद पत्थरों की श्रृंखला है, दूसरी तरफ काले रंग के पत्थर मौजूद हैं। नए साल के मौके पर यहाँ लोग पहुंचते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, और आपको इसी तरह की नई बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे चैनल पलटन घाट कन्हर नदी के बीच प्राकृतिक रूप से निर्मित सफेद और काले रंग के पत्थरों के बीच है। ताता पानी में गर्म जल कुंडों का रहस्य। ताता पानी अपने गर्म जल स्रोत के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कई हजार वर्षों से धरती के अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। यह प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। ताता पानी राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के किनारे ही मौजूद है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, महासमुंद जिले के सिरपुर में स्थित यह प्राचीन मंदिर 1500 साल से वासटा रानी के प्रेम की निशानी है। लाल ईंटों से बने इस मंदिर को रानी के मौन प्रेम के गवाह के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है। राजा हर्षगुप्त की स्मृति में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान 735 से 40 ईस्वी में नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक माना जाता है, जहां हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। गंगरेल बांध धमतरी जिले में महानदी स्थित गंगरेल बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है। इसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। राज्य प्रशासन ने इसे मिनी गोवा के तर्ज पर बनाया है। यह जेट स्कीइंग, वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग, सेलिंग और काइट सर्फिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों के बीच फेमस है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जो कि राजधानी रायपुर से 80 किमी दूरी पर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, और आपको इसी तरह की नई बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।